नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एक महिला सांसद, वो भी इंडिपेंडेंट, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। आपने उसे जेल में डाल दिया, जेल से वो बाहर निकली, एक के बाद एक बाउंसर पे बाउंसर मारे चली जा रही है। और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इन सब की घिघी बंद हो गई है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी कड़े शर्तों के ऊपर उन्हें बेल दी गई थी। लेकिन अब तो मसला दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली ही नहीं पहुंचा, अमित शाह के दरवाजे आ गया। और तो और पार्लियामेंट में कमेटी की गठन की गई है जो इस बात को तय करेगी कि उद्धव ठाकरे सरकार ने कहीं कोई गलती तो नहीं की। एक सिटिंग एमपी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कितना उचित, कितना गलत रहा, इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से फैसला होगा। वो निकली हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल से निकलते ही एक ऐसा वाण छोड़ा कि उद्धव ठाकरे चारों खाने चित, सीधा सीधा चैलेंज कर दिया कि हिम्मत है तो आमने सामने जनता के दरबार में जाकर के लड़ाई लड़ते हैं। चुनाव की चुनौती नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को दी। शिवसेना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब क्या आया? जवाब यूं आया कि उद्धव ठाकरे की सरकार कोर्ट पहुंच गई कि माय लॉर्ड, आपने जो 6 शर्तें दी थी, ये महिला सांसद इन शर्तों को खत्म कर चुकी, उसको तोड़ रही है, आपके आदेशों का उल्लंघन कर रही है, इसे फिर से जेल में भेजिए। बताइए, पॉलिटिकल लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाएगी? लीगल बैटल अलग होता है, पॉलिटिकल बैटल अलग। नवनीत राणा उद्धव ठाकरे को राजनीति के अखाड़े में पटकना चाहती है, राजनीति के अखाड़े में लाना चाहती है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार और शिवसेना टेक्निकलिटीज, कानून के नकाब के पीछे खुद को छिपाकर लीगल एक्शन करवाना चाहती है। कोर्ट चले गए उद्धव ठाकरे सरकार कि भाई आपने जो शर्तें दी थी उन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है, वापस उसको जेल में भेजिए, क्योंकि आपने जिन शर्तों को दिया था वो मान नहीं रही। कोर्ट ने कहा अधीर मत हो, थोड़ा इंतजार करो। एक नोटिस भेज दिया गया है। नोटिस यूं भेजा गया है कि बताइए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, आपके बेल को रिजेक्ट क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि आपके पास इन सब बातों के लिए पाबंदी की गई थी कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगी, आप इस मसले के ऊपर भी बातचीत नहीं करेंगी, आप किसी भी गवाह को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करेंगी। तमाम तरह की चीज़ें जो शर्तें थी वो लगा, उस पे उनको जवाब मांगा गया है। इस बीच नवनीत राणा दिल्ली आ गई। दिल्ली पहुंचते ही जब उन्हें मालूम चला कि भाई कोर्ट से नोटिस आया है, तो उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगी, जवाब तो दूंगी ही, लेकिन बम्बई आने के बाद, मुंबई पहुंचने के बाद मैं जवाब दूंगी। मैं तो दिल्ली आई हूं, दिल्ली में एक गुहार लगाने के लिए कि एक महिला, एक दलित सांसद के ऊपर जिस हिसाब से महाराष्ट्र में अत्याचार हो रहा है वो उचित नहीं है। तो वो लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री, इन सब से मुलाकात कर रही हैं। और तो और पहले मुंबई में जब वो थी, फोन पे उनसे उनकी बातचीत अमित शाह जी से और बिरला साहब से जो स्पीकर हैं उनसे बातचीत हो चुकी थी। लेकिन नवनीत राणा ये तो फाइटर है, कहाँ चुप रहने वाली। आंधी तूफान को कोई रोक सकता है भला? मीडिया वाले आज फिर पहुंचे थे जब वो मुंबई से अपने घर से निकल रही थी। क्या कहा उन्होंने आप सुनेंगे तो आप भी इनकी हिम्मत की दाद देंगे। इन्होंने कहा यदि राम के नाम पर पूरी जिंदगी ही जेल में काटनी पड़ जाए तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगी। बेल की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप पर नवनीत राणा ने कहा मीडिया से जेल में हुए दुर्व्यवहार पर हमने बात की है, हमने जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं उन्हें लेकर तो हमने कोई बात ही नहीं की है। कोर्ट की ओर से फिर नोटिस मिलने पर नवनीत राणा ने कहा कि भगवान का नाम लेना कभी गलत नहीं हो सकता। यदि मुझे भगवान राम का नाम लेने पर पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाले तो वह भी
हम झेलने के लिए तैयार हैं। इसे कहते हैं नहले पे दहला। आप कोशिश कर रहे हैं कि लीगल बैटल के जरिए, कोर्ट के जरिए, पुलिस के जरिए, सत्ता के मिसयूज के जरिए आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को चुप करा देंगे। तो नवनीत राणा उस मिट्टी की नहीं लग रही, और ये उद्धव ठाकरे से कहीं ज्यादा पॉलिटिकली ट्रेंड नजर आ रही हैं। इनके सलाहकार ज्यादा बेहतर हैं, जो बता रहे हैं कि राम के नाम पे तुम जितने दिनों तक रहोगी उतनी बड़ी लीडर बन करके उभरोगी। और उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे ऊपर शर्तें हैं, लेकिन मैं शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं कर रही। मैं तो केस के बारे में बात नहीं कर रही, मैं तो वो बता रही हूं, उस पर बातचीत कर रही हूं कि जो मेरे साथ जेल के दौरान हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मेडिकल डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार, उनकी पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने से भी इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनकी प्रताड़ना की गई जेल के अंदर। तो ये तमाम चीजें मैं बोल सकती हूं, ये कोर्ट की शर्तों में शामिल नहीं था। कोर्ट के शर्त ये थे कि ये जो केस है, केस के ऊपर कोई बातचीत आप नहीं कर सकती मीडिया के अंदर, या सोशल मीडिया में आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, कुछ नहीं लिख सकती। लेकिन मैं जेल के अंदर जो मेरे साथ हुआ, एक सांसद होते के नाते जो मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसके बारे में बातचीत करना मेरा संवैधानिक अधिकार है, और यह अधिकार कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और जो नोटिस कोर्ट की तरफ से आया है उसका मैं आदर भी करती हूं, और जब मैं मुंबई पहुंचूंगी तो मैं उसका जवाब भी दूंगी। नोटिस का जवाब वो देने को तैयार है। अब सारी कोशिशें हो रही हैं कि भाई आप किसी को जेल में डाल दें। ये बात शिवसेना, अघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनको समझ में नहीं आ रही कि आप जेल में उन्हें डालकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये तो जेल जाने के लिए बेताब है, और ये जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट और मीडिया से बातचीत करना, ये अपने आप में बता रहा है कि शी इज डिटरमाइंड कि वो इस मुद्दे पे जितना जेल जाएगी उतना उसके लिए पॉलिटिकल करियर के लिए बेहतर होगा। और तो और ये पूरी कवायद शिवसेना के ऊपर, अघाड़ी सरकार के ऊपर वो बैकफायर करने वाला है। एक थिंकिंग, ये सोच कि उठा के जेल में डाल दो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जो केजरीवाल ने कहा, भाई पॉलिटिकल अपोनेंट है, उठा करके जेल में डाल दो, देखा जाएगा उसके बाद इसको अक्ल आ जाएगा, फिर ये हम पे हमला नहीं करेगा। लेकिन आपने जेल में डाल दिया, आप ये कह रही कि हम तो पूरी जिंदगी भर जाने के लिए तैयार हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए लड़ाई की, लेकिन इन्होंने पद के लिए लड़ाई लड़ी। हम बाला साहब ठाकरे को मानने वाले हैं, हम उद्धव ठाकरे जी को नहीं मानते। वह पद के लिए अपनी विचारधारा समेत अन्य सभी चीजों को छोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में पहली बार हुआ जब लंबे समय तक मुख्यमंत्री अपने दफ्तर तक नहीं जाता है। नवनीत राणा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे के कहने पर मेरे खिलाफ कार्रवाई की है वह गलत है। अब लीजिए, इसको कहते पॉलिटिकल अटैक। मैं सुन रहा था जब वो सारी बातें कह रही थी, वो ये कह रही थी कि भाई कभी पसीना बहाए हो, कभी मेहनत किए हो, और विचारधारा और सिद्धांत के बारे में तो बात करना ही नहीं चाहिए। आपने उन सब चीज को छोड़ दिया है। हम तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप पीठ में खंजर भोंकने का आपने काम किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आपने बीजेपी के पीठ में साथ में लड़के दुश्मनों के साथ मिलके आप सत्ता पाए हो, तो सिद्धांत के बारे में बात करने का आपको कोई अधिकार ही नहीं है। जब इनसे भी मन नहीं भरा तो जो पॉलिटिकल अटैक जिसको कहते हैं कि बहुत ही खराब किस्म का, उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे जी सरकार कैसे चलाई जाती है आपको नहीं आता, आपको पता ही नहीं सरकार कैसे चलाई जाती है। इस तरह का सिचुएशन कभी नहीं आया जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे,
और नवनीत राणा कह रही है कि उद्धव ठाकरे जी को देवेंद्र फडणवीस से सीखनी चाहिए कि सरकार चलाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, कैसे सरकार चलाई जाती है। शिवसेना की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, जवाब है ही नहीं। अब इस चीज को शिवसेना इतनी दूर तक लेकर चली गई है कि शिवसेना भी कैच 22 सिचुएशन में फंस गई। नवनीत राणा को छोड़ेगी तो आप रोज नवनीत राणा से इस तरह के बयान सुनोगे। मीडिया वैसे ही पागल है पीछे पीछे, उनको अच्छा चेहरा मिल गया है, उनको एक एग्रेसिव लीडर मिल गया है। वो दिल्ली में जिस तरह से वो उतरी, जिस हिसाब से मीडिया तांता लगाए हुए बैठी इंतजार कर रही थी, जो भव्य स्वागत हुआ दिल्ली में, वो अपने आप में बता रहा है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे तरीके से सामने रख दिया है कि वो शिवसेना के लिए, जो कहते हैं कि भाई जूते के अंदर कोई कील फंस जाए तो कितनी बड़ी समस्या होती है, आप एक कदम चलते हो वो दर्द करता है। तो ये सिरदर्द बन चुकी है अब उद्धव ठाकरे के लिए। और तो और पॉलिटिकली ये इतनी मैच्योर, ये पता नहीं था कि भाई इस तरह से जो जिसका बैकग्राउंड मॉडलिंग का हो, फिल्म का हो, और इस हिसाब से राजनीति में बिल्कुल प्रखर हो जाए, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। क्योंकि वो लगातार वो इस बात के ऊपर ध्यान दे रही है कि वो हर वाक्य में उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला कर रही है। क्या कहा उन्होंने? मैं देश की पहली महिला प्रतिनिधि हूं जिसे भगवान का नाम लेने पर जेल में डाला गया। हमारा उत्पूरन हुआ है। आदित्य ठाकरे जब जेल जाएंगे तब देखेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। उद्धव ठाकरे ने कोई काम नहीं किया है, उन्हें आज यह दिखाना पड़ता है कि कौन असली भक्त है, कौन नकली भक्त है। बीएमसी की ओर से घर बनाने की गड़बड़ी का नोटिस दिए जाने पर नवनीत राणा ने कहा कि मुझे बेघर भी कर दिया जाएगा तब भी पूरी हिम्मत के साथ लड़ूंगी। लीजिए, एक घर भी तोड़ने का काम आपने शुरू कर दिया, जवाब आ गया। जिस चीज को 5 मिनट में सॉल्व किया जा सकता था, कि जब नवनीत राणा ने कहा कि वो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं, आपने उसे अलाउ कर दिया होता, बेटे आदित्य ठाकरे को भेज दिया होता कि आइए हम साथ में मिलकर हनुमान चालीसा करते हैं, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन ये जो ईगो राजनीति में वो साइनाइड का काम करती है। बड़े बड़े लीडर्स दुनिया में भी, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में कई ईगो रखकर सत्ता चलाने वाले लोग वो इसी तरीके से मुसीबत में फंसते हैं। शिवसेना एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। नवनीत राणा का केस सिर्फ जेल में डालने, जेल से बाहर, लोकसभा में कंप्लेन, कोर्ट से नोटिस, ये सिर्फ बयानबाजी की बात नहीं है। ये ओवरऑल शिवसेना की साख, उसकी इज्जत, उद्धव ठाकरे की साख, उद्धव ठाकरे एज ए लीडर, उनकी पूरी शख्सियत के ऊपर एक काला चैप्टर ये बन के उभरेगा, जिससे महाराष्ट्र की जनता काफ़ी नफरत भरी निगाहों से देख रही है। हमारी नज़र तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।